गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एएसओ एआरओ अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द। काफ़ी समय से ये लोग देखिए अपने परीक्षा परिणाम का वेट कर रहे हैं, तो इसका परिणाम जो है मार्च में ही घोषित करने की बात की जा रही है। लगभग 4 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ और सहायक शोध अधिकारी एआरओ के अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसकी प्रक्रिया मार्च में ही पूरा करने में लगा है। चुनाव आचार संहिता को देखते हुए वह चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भी परिणाम जारी कर सकता है। अंतिम परिणाम के लिए अभ्यर्थी 2 नवंबर 2023 से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। इसके काफी सारे आपने देखा होगा बस वगैरह के वीडियोस भी वायरल हो रहे थे। आयोग की ओर से 2019 में एएसओ एआरओ की 896 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। 22 मार्च 2022 को परीक्षा हुई और उसका परिणाम जारी कर दिया गया। 2248 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन कुछ भर्ती के लिए निर्धारित अहर्ता की जांच के लिए शासन स्तर से कमेटी बनने में देरी हो गई। कमेटी बनने के बाद इस पर निर्णय हुआ। वहीं अब अभिलेख परीक्षण किया गया तो इसमें कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ गई। इस क्रम में आयोग ने 5 मार्च 2024 को 298 अभ्यर्थियों की अनुपूरक सूची जारी की है। इनका अभिलेख परीक्षण आपका 19 और 20 मार्च को होगा। इसके बाद इनका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो होपफुली मार्च के एंड में शायद आपका पूरा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं, यूपीपीएससी से संबंधित आर्टिकल है। आरओ एआरओ व पीसीएस की मुख्य परीक्षाएं भी टलेंगी। आपको पता है समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक होने के कारण इसको निरस्त कर दिया गया है और पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित थी उसको भी जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। तो इसलिए देखिए मुख्य परीक्षाएं भी इनकी टलेंगी, ये तो स्पष्ट ही था। और जो आयोग की रिजर्व डेट होती है उसमें ही अब प्रारंभिक परीक्षाएं कराई जाएंगी और उसमें ही मुख्य परीक्षाएं कराई जाएंगी। आयोग के कैलेंडर में दोनों परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित, 17 आरक्षित तिथियां भी हैं बाकी। कैलेंडर में ये तिथियां हैं परीक्षाओं के लिए आरक्षित। देखिए 2024 का जो कैलेंडर है उसमें 17 डेट्स आपकी आरक्षित हैं। अगर बात करें 28 और 30 अप्रैल है, 1, 5, 12 व 19 मई है, 2, 16 एवं 30 जून है, 21 जुलाई, ये देखिए जुलाई में तो इसी को उम्मीद है पूरी एग्जाम होने की, 6 अगस्त, 8 सितंबर, 6 व 27 अक्टूबर, 17 नवंबर, 15 एवं 25 दिसंबर आपकी रिजर्व डेट में शामिल है। और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर लीक मामले में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 निरस्त किए जाने और इसके बाद पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित किए जाने से दोनों भर्ती की मुख्य परीक्षाओं का टलना भी तय हो गया है। इस बार देखिए सिर्फ सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने की बात की जा रही है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आगामी परीक्षाओं में सिर्फ सरकारी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी कर रहा है। आरओ परीक्षा में प्रदेश भर में लगभग 2387 केंद्र बनाए गए थे, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा आवेदन इसमें लगभग 10.5 लाख के आसपास आए थे। आयोग की किसी भी परीक्षा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में केंद्र बनाए गए थे और इनमें बड़ी संख्या में निजी स्कूलों को शामिल किया गया था। अब तक हुई जांच में यही सामने आया है कि पेपर किसी केंद्र से ही लीक हुआ है। परीक्षा केंद्र बनाए गए निजी स्कूल निशाने पर हैं। ऐसे में आयोग अगली परीक्षाओं निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने की सूची से बाहर किए जाने की तैयारी है। तो देखते हैं इसका कितना प्रभाव अब पड़ेगा। फिलहाल अपनी तैयारी आप करते रहिए। ये भी देखिए मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सीएम आवास जा रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने गोल्फ क्लब चौराहे पर रोका और इसके बाद उनकी नोकझोंक भी हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रविवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का प्रयास किया, लेकिन इनको वापस भेज दिया गया वहां से। सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। आपको पता होगा 60,000 से ज्यादा पदों पर यूपी पुलिस की भर्ती ये हुई थी, लेकिन इसका भी पेपर लीक हो गया था, स्पेशली 4th शिफ्ट में। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद
बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। अधिकारी इस बात को लेकर हलकान है कि दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसियों का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी अब नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि एक बार बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई। दो बहुत बड़ी परीक्षाएं थी, एक लोक सेवा आयोग की थी समीक्षा अधिकारी की, और एक पुलिस की थी, जो सरकार काफी इसको भुना सकती थी इलेक्शन ईयर में, लेकिन दोनों ही पेपर आपके लीक हो गए, तो इसमें काफी सरकार की किरकिरी हो गई है। लेखपाल वाली का हाल भी आप देख ही रहे हैं, उस पर भी स्टे लगा हुआ है। इसके अलावा देखिए, इसमें एक थोड़ा और चेंज प्रपोज की बात चल रही है कि पहले आप फिजिकल टेस्ट करा लें, शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी विचार चल रहा है। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारे 40 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में भी तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, तो दोनों में ही समस्याएं दिखाई दे रही है। देखते हैं आयोग क्या सॉल्यूशन निकालता है बोर्ड। आचार संहिता लागू हुई तो फंस जाएगा आयोग का गठन, बात हो रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसमें आपको पता है 2 भर्तियां बहुत बड़ी रुकी हुई हैं। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और एलटी ग्रेड की 4163 पदों पर भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों पर भर्ती है, जिसके अगस्त 2022 में आवेदन लिए जा चुके हैं। 2 साल से ज्यादा समय इनको हो जाएगा अगस्त में, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हो पाया, क्योंकि आपका आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया। आचार संहिता लागू होगी तो मई में आपका शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद ही आप सोचिए कि कुछ हो पाएगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में नए आयोग की गठन की प्रक्रिया भी फंस जाएगी। इसमें देखिए, वही जो 2 पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। एक तो 4163 पदों पर है, 1017 पदों पर है, तो काफी समय से वेट कर रहे हैं, अभी तक तो आ ही नहीं पाई भर्ती है। इसके अलावा देखिए, अभी आर्मी नर्सिंग परीक्षा हुई थी, उसमें भी नकलची आपके गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने वाले गिरोह ने रविवार को आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट पद के लिए आयोजित परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। इस गिरोह के लोक सॉल्वरों की मदद से कैंट स्थित आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड कॉलेज में 4 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करा रहे थे। तो देखिए, आर्मी की नर्सिंग परीक्षा में भी जो नकल माफिया इन्होंने अपनी सेंध लगा दी, लेकिन 4 लोग पकड़े गए हैं इसमें। चुनाव आयुक्त के रिक्त पदों पर 15 तक नियुक्ति संभव, ये ऐसी मैंने गलती से डाल दिया है। तो आपको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर ने अभी इस्तीफा दे दिया था, और 1+2 होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो अब केवल इलेक्शन कमिश्नर वहां पर बचे हैं, 2 पद खाली चल रहे हैं, तो 15 तक इस पर नियुक्ति आपकी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो आज न्यूज़पेपर में छपे थे, अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित। पीसीएस वाला और एएसओ एआरओ वाला इंपॉर्टेंट है, इसका तो काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं। 19-20 को डीई के बाद होपफुली मार्च के एंड तक इनका फाइनल परिणाम घोषित कर देगा आयोग। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।